हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस। बीएड क्लासेस में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, इसके पूर्व हमने बाल विकास पर आधारित विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया था, जो कि हरलाख के अनुसार विभाजन था, जिसे आपने देखा और समझा। प्रीवियस वीडियो में हमने हरलॉक के अनुसार चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टेजेस का विभाजन देखा था। उसी पर आधारित प्रश्न उत्तर सीरीज देख रहे हैं, बाल विकास की अवस्थाओं पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो लीजिए, पहला प्रश्न है स्क्रीन पर आपके सामने। गर्भकालीन अवस्था को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कितनी उप अवस्थाओं में बांटा गया है? ऑप्शन आ 3, ब 4, स 5 और 6। कितनी उप अवस्थाओं में बांटा गया है? प्रीवियस वीडियो में हमने स्टेजेस देखी थी, जो कि संविदा ग्रेड 3 की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप कवर कर सकें। तो हरलॉक ने जो गर्भकालीन की अवस्था बताई थी स्टूडेंट्स, उसे 3 उप अवस्थाओं में बांटा था। अगर थ्योरी को देखा है तो आप समझ सकते हैं। पहली अवस्था थी गर्भकालीन अवस्था, दूसरी अवस्था थी बीजावस्था और तीसरी अवस्था थी हमारी भ्रूणावस्था। तो इस प्रकार हम जवाब दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं अ, 3 उप अवस्थाओं में बांटा था। बीजावस्था का काल कितने समय का होता है? बीजावस्था का जो काल होता है, अर्थात जब बीज बनने की प्रक्रिया स्त्री के गर्भ में शुरू हो जाती है, वह काल कब से कब तक का होता है? तो बीजावस्था का काल जो होता है वो भी हरलॉक के अनुसार वह होता है गर्भधारण से 2 सप्ताह तक का काल होता है, क्योंकि इस काल में शिशु का आकार अंडानुमा हो जाता है। इसका नाम ही हमने कहा है स्टूडेंट्स की बीजावस्था, अर्थात बीज बनने की प्रक्रिया, अंडानुमा प्रक्रिया चालू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। इसमें बाहरी रूप से विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देते, परंतु कोष्ठ विभाजन की प्रक्रिया चलती रहती है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, भ्रूणावस्था का काल कब से कब तक का होता है? भ्रूणावस्था अर्थात गर्भकालीन अवस्था की तीसरी अवस्था की हम बात कर रहे हैं कि भ्रूणावस्था का काल कब से कब तक होता है। तो यह काल जीव भ्रूण काल कहलाता है। आपने देखा है थ्योरी में, जीव भ्रूण काल कहलाता है और जीव भ्रूण काल की अवस्था जो होती है यह 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक की होती है। तो हमारा आंसर होगा 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक की जो अवस्था है वो हमारा आंसर है। 4 नंबर का हम क्वेश्चंस देख रहे हैं। भ्रूण की बाहरी परत क्या कहलाती है? फिर से गर्भकालीन अवस्था पर ही प्रश्न पूछा है और तीसरी अवस्था पर पूछा है, उप अवस्था में तीसरी अवस्था पर भ्रूण की बाहरी परत क्या कहलाती है। हमने भ्रूण की बाहरी परत, मध्य परत, निचली परत पर चर्चा की थी। तो भ्रूण की जो बाहरी परत होती है वो लेयर एक्टोडर्म कहलाती है। हमारा आंसर होगा अ। विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए, देरी ना करते हुए फटाफट आंसर हम दे रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि आपका क्वेश्चन आंसर जल्दी कवर हो। हरलॉक के अनुसार शेषावस्था का काल कब से कब तक का कहलाता है? अब हम बढ़ चुके हैं गर्भकालीन अवस्था से आगे बढ़ चुके हैं, शेषावस्था में आ गए हैं। अर्थात शेषावस्था का काल ऐसा काल जब बालक ने माँ के गर्भ से बाहर आकर वातावरण के साथ समायोजन करना, स्थापित करना शुरू करता है, जो कि उसके लिए बड़ी ही चमत्कारपूर्ण अवस्था होती है। तो बताइए स्टूडेंट्स कि हरलॉक ने शेषावस्था का काल कब से कब तक का कहा है? जन्म से 25 दिन, जन्म से 1 वर्ष, या जन्म से 14 दिन, या जन्म से 26 दिन? जिन लोगों ने थ्योरी को समझा है, प्रीवियस वीडियो को देखा है, वो सारे आंसर करेक्ट करेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपके कितने में से कितने आंसर सही गए। खुद का एनालिसिस, खुद का आकलन स्वयं कर सकते हैं आप, कितने में से कितने आंसर सही जा रहे हैं। हमारा आंसर है स, जन्म से 14 दिन। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, वह कौन सी अवस्था है जिसमें शिशु को नवजात शिशु निनोट कहते हैं? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शेषावस्था या वृद्धावस्था? स्टूडेंट्स, बहुत ही सरल प्रश्न है, परंतु स्टडी ना होने के कारण स्टूडेंट्स इस पर भी गलत टिक कर आते हैं, बाल्यावस्था लगा देते हैं। हमारा आंसर होगा नवजात शिशु की अवस्था शिशु अवस्था कहलाती है। हरलॉक ने शिशु अवस्था को ही नवजात शिशु अवस्था भी कहा है। 7 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स, वह कौन सी अवस्था है जिसे समायोजन की अवस्था कहते हैं? अभी अभी हमने देखा कि जब बालक माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है,
बाहर आ जाता है तो उसे वातावरण के साथ समायोजन करना पड़ता है। पहली बार वो वातावरण के साथ समायोजन करना सीखता है विद्यार्थियों। तो जब पहली बार सीखता है तो यही अवस्था समायोजन की अवस्था कहलाती है। तो समायोजन की अवस्था जब भी पूछा जाए एग्जाम में तो आपको देना है शिशुअवस्था। आंसर हमारा आंसर होगा। 8 नंबर का प्रश्न आपके सामने है स्टूडेंट्स। बचपनावस्था वह अवस्था है जिसमें डैश पर नियंत्रण बढ़ता जाता है और बालक धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो जाता है। क्या कौन सी अवस्था है? बेबीहुड अवस्था की हम बात कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें उसका नियंत्रण अपनी ग्रंथियों पर, मस्तिष्क पर, शरीर पर या मांसपेशियों पर बढ़ जाता है। बताइए विद्यार्थियों। हमारा आंसर होगा मांसपेशियों पर, मसल्स पर। हमने बात की थी कि शिशु अवस्था में बालक आत्मनिर्भर नहीं होता, वो हिलना डुलना खेलना ये प्रक्रियाओं को नहीं कर पाता, परंतु बेबीहुड में जब जाता है तो उसका मांसपेशियों पर, उसका मसल्स पर नियंत्रण हो जाता है। थोड़े से मसल्स मजबूत हो जाते हैं तो अपना खिलौना अगर दूर रखा है तो उस तक पहुंचने का प्रयास करता है। उसका नियंत्रण उस पर हो जाने के कारण वो आत्मनिर्भर भी हो जाता है, उस खिलौने तक पहुंचता है, उसको प्राप्त भी कर लेता है। तो यह है बचपनावस्था, बेबीहुड। बाल्यावस्था की अवस्था कब से कब तक की है? अब हम बात कर रहे हैं बाल्यावस्था, चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं कि चाइल्डहुड की अवस्था प्रारंभ से कहाँ, तीसरे वर्ष के प्रारंभ से 13-14 वर्ष तक की होती है। तीसरे वर्ष के प्रारंभ से 13-14 वर्ष हरलॉक ने इसका विभाजन किया है। बाल्यावस्था चाइल्डहुड की जो स्टेज की बात है वो तीसरे वर्ष के प्रारंभ से 13-14 वर्ष तक होगी। हमारा आंसर होगा बाल्यावस्था को जिन 2 उपअवस्थाओं में बांटा गया है वह है पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था। स्टूडेंट्स, हम बात कर सकते हैं कि उप अवस्थाओं में बांटा गया है तो डेफिनेटली जब भी अवस्थाओं में बांटा जाता है तो पहले पूर्व की बात आती है, उत्तर अर्थात बाद में। तो बाल्यावस्था को जिन 2 उप अवस्थाओं में बांटा गया है वह है पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। अर्थात बाल्यावस्था की पहले की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था कहलाएगी, थोड़ा सा बढ़ जाने के बाद उसके बाद कहलाएगी उत्तर बाल्यावस्था। तो हमारा आंसर होगा 10 का पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है पूर्व बाल्यावस्था में स्वस्थ बालक की लंबाई और वजन कितना होता है? हम चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं। चाइल्डहुड में उप अवस्थाओं में बांटा गया है, सब स्टेजेस में बांटा गया है। तो सब स्टेज पहली थी पूर्व बाल्यावस्था और सेकंड स्टेज थी उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था में हम बात कर रहे थे कि उसका भार, बालक का लंबाई और वजन कितना होता है। तो उसकी लंबाई लगभग 47 इंच, लगभग 47 और 48 पाउंड उसका वजन होता है पूर्व बाल्यावस्था में। तो देखिए स्टूडेंट, 47 इंच और 47-48 पाउंड हमारा आंसर होगा द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट में, सीटेट में, संविदा में और बीएड में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो प्रैक्टिस सेट को बराबर पढ़े, बराबर देखे समझे और अंत तक जरूर देखें। बालक में समूह प्रवृत्ति, जिज्ञासा और नए नए तरह के अधिगम करने के गुण किस अवस्था में विकसित होते हैं? बताइए स्टूडेंट्स। किशोर अवस्था में, शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में या पूर्व बाल्यावस्था में? तो बालक में समूह प्रवृत्ति, जिज्ञासा, नए नए तरह के अधिगम हमने देखा था कि पूर्व बाल्यावस्था में वो न्यू फ्रेंड्स बनाता है, उसके पास नए अनुभव आते हैं, वो न्यू लर्निंग्स भी करता है। ये सब पूर्व बाल्यावस्था में वो करता है। हमारा आंसर होगा द पूर्व बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है आपके सामने, 13 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो विकास के जिस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है, हमने देखा था कि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने में लग जाता है, जिसमें व्यक्ति में अहम की भावना भी आ जाती है, जिसमें अपने आप को श्रेष्ठ साबित भी करना चाहता है, जिसमें अपनी अभिलाषाओं को, अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। तो क्या होता है कि जब अपनी अभिलाषाएं, अपने सपने, अपनी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है तो उसके अंदर एक तरह का डिप्रेशन, एक तरह का तनाव, एक तरह का दबाव भी आता है। इसलिए किशोर अवस्था को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। 14 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर है। विकास की अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, अर्थात किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? 14 नंबर का क्वेश्चन है। तो विद्यार्थियों, चाइल्डहुड, बाल्यावस्था ही ऐसी अवस्था है जिसमें उसकी बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, क्योंकि गर्भकालीन अवस्था में तो शरीर के अंगों का विकास हो रहा है, शिशु अवस्था में बाहर आ जाता है, वातावरण के साथ तालमेल करता है, बड़ा डिफिकल्ट होता है उसके लिए।
और स्वनिर्भर नहीं हो पाता है। बेबीहुड में स्वनिर्भर होता है, लेकिन स्वनिर्भर होने के साथ साथ मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है। वैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो किशोरावस्था में उसकी बुद्धि का विकास भी होने लगता है, उसका माइंड सोचने लगता है, उसमें संवेगों का विकास होने लगता है, समस्याओं का हल करने लगता है। तो किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। 15 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। 15 क्वेश्चन स्क्रीन पर है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव तथा विरोध की अवस्था है, यह किसका कथन है? किशोरावस्था तनाव और दबाव का काल तो है, विद्यार्थियों याद रखेंगे, परंतु किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव तथा विरोध की अवस्था है, ये किसने कहा था? देखिए, संघर्ष तो करता ही है, क्योंकि सपने पूरे करना, दीवा सपने देखने लगता है, हरलॉक ने कहा था इसमें किशोरावस्था में। और सपने नहीं पूरे होते हैं, संघर्ष होता है, सपने होते हैं, सपने पूरे नहीं होते, संघर्ष होता है, तो तनाव आता है, और तनाव जब आता है तो विरोध की अवस्था जाती है कि कभी कभी बालक अपनी बात को मनवाने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए विरोध भी करने लगता है, या इच्छित वस्तु को पाने के लिए घर वालों से विरोध कर जाता है। यह कथन था हरलॉक का। हरलॉक ने कहा था कि किशोरावस्था बड़ा ही संघर्ष, दबाव और विरोध की अवस्था है। 15 नंबर का क्वेश्चन जिसका आंसर होगा, सॉरी, हमारा आंसर होगा स्टेनले हॉल। 15 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल ने ही किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव तथा विरोध की अवस्था कहा था। माफी चाहती हूँ स्टूडेंट्स, हमारा आंसर द होगा। भ्रूणावस्था की मध्य परत क्या कहलाती है? पुनः हम भ्रूणावस्था की बात कर रहे हैं किशोरावस्था से, कि मध्य की परत कौन सी परत कहलाती है या उसे क्या कहते हैं? तो हमने भ्रूणावस्था की अवस्था को देखा था, यह 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक की होती है। थ्योरी जिन्होंने पढ़ा है वो आंसर बराबर सही लगा रहे होंगे, कृपया बताइएगा आपके कितने आंसर सही गए। सही लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, 5 गए, 6 गए, 4 गए, और जिनके 0 है वो भी आंसर दीजिए, जिनके पूरे है वो भी कृपया बताइए। भ्रूणावस्था की मध्य परत कहलाती है लेयर एक्टोडर्म। ठीक है, हमारा आंसर होगा अ। 17 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों। यौन परिपक्वता तथा किशोरावस्था का उदय किस अवस्था में होता है? यौन परिपक्वता तथा किशोरावस्था का उदय किस अवस्था में होता है? क्या उत्तर बाल्यावस्था में होता है, क्या पूर्व बाल्यावस्था में होता है, शिशुअवस्था में होता है, या किशोरावस्था में होता है? बताइए स्टूडेंट, सोचिए, आंसर दीजिए। उत्तर बाल्यावस्था हरलॉक ने कहा था कि लड़कियों में 6 से 13 वर्ष तथा लड़कों में 6 से 14 वर्ष होती है। इस अवधि में शारीरिक परिवर्तन की गति बढ़ जाती है। शारीरिक परिवर्तन की गति जब बढ़ती है तो यौन परिपक्वता में भी उदय होता है। तो यह अवस्था हमारी होगी, आंसर होगा 17 का अ, उत्तर बाल्यावस्था। अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल किसे कहते हैं? कि बहुत ही तेजी से विकास होता है, तीव्र गति से विकास होता है, वह काल हमारा कौन सा कहलाएगा? तो वह काल होता है पूर्व किशोरावस्था का काल होता है। जैसे ही किशोरावस्था लगती है, व्यक्ति जवान हो जाता है, व्यक्ति युवा हो जाता है, तो अत्यंत तीव्र गति से वो विकास की ओर अग्रसर होता है। वो आंधी और तूफान की तरह आगे बढ़ने लगता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। कुछ ना कुछ निरंतर प्रयास करता रहता है, प्रयासरत रहता है, सपने देखता है, सपनों को साकार करने की कोशिश करता है, दौड़ता है, भागता है, फेल होता है, फिर पुनः खड़ा होता है, पुनः गिरता है, पुनः खड़ा होता है, पुनः प्रयास करता है। इसलिए इसे तीव्र विकास का काल भी कहा गया है। 18 नंबर के हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा द, पूर्व किशोरावस्था। 19 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। जिज्ञासा, सृजनशीलता, अनुकरण जैसी नवीन प्रवृत्तियों का विकास किसे कहा जाता है? उत्तर बाल्यावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को, शिशुअवस्था को, या पूर्व किशोरावस्था को? हम बाल्यावस्था में जब प्रवेश कर जाते हैं तो पूर्व बाल्यावस्था की जो अवधि होती है वही अवधि ऐसी होती है जिसमें बालक में बहुत सी जिज्ञासाएं जागृत हो जाती है। सृजनशीलता अर्थात उसमें क्रिएटिविटी का गुण आ जाता है, क्यूरोसिटी का गुण तो उसमें होता ही है। 19 नंबर का हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक के मन में क्यूरोसिटी होती है, क्रिएटिविटी होती है, इमिटेशन होता है, अनुकरण करके भी चीजों को सीखने का प्रयास करता है। किसी की स्पीच सुनता है, किसी आइडल राजनीतिज्ञ की वो जब स्पीच सुन लेता है, या किसी आइडल व्यक्ति जिसको वो बहुत मानता है, अनुकरणीय व्यक्ति है, तो उसके जैसे ही स्पीच देने का प्रयास भी करता है, उसी के जैसे बोलने का प्रयास करता है, उसी के जैसे रहने का प्रयास भी करता है। कभी कभी होता है कि पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा जिसको आदर्श मानता है उसी के अनुरूप बनने का प्रयास करता है। तो जिज्ञासा, सृजनशीलता, अनुकरण की प्रवृत्ति का विकास पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। अंतिम प्रश्न है स्क्रीन पर है आपके सामने। खिलौनों की उम्र का काल किसे कहा जाता है? किस अवस्था में बालक
खिलौनों से अत्यधिक खेलता है। विद्यार्थियों, आपकी भी एक उम्र ऐसी रही है जिसमें आपने कभी ना कभी खिलौनों से खेला है। खिलौना अत्यधिक प्रिय रहे, अपने गुड्डे गुड़ियों का खेल खेला है, घर घर खेला है। तो खिलौनों की उम्र का काल कौन सा काल कहलाता है? हमारा आंसर पुनः होगा अ, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था ही ऐसी अवस्था है जिसमें बालक को हमारे खिलौनों से प्यार हो जाता है। वो टेडी बियर से, गुड्डों से, गुड़ियों से आदि से खेलने लगता है। किस अवस्था में? पूर्व बाल्यावस्था में। चूंकि एक सामान्य रूप से स्वस्थ बालक जब बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो खेलने कूदने में विश्वास करने लगता है। स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पर उत्तरमाला दी गई है। प्रॉपर उत्तरों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसे ही उत्तरों को प्राप्त करने के लिए, प्रैक्टिस सेट देखने के लिए तथा संविदा ग्रेड से जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए, चाहे हिंदी के प्रश्न हो, चाहे बाल विकास के हो, चाहे इंग्लिश के हो, आगे आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे हिंदी के व्याकरण पर आधारित भी बहुत बेहतरीन प्रश्न उत्तर इसमें आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो आइए विद्यार्थियों, इससे जुड़े रहने के लिए, अच्छे वीडियो प्राप्त करने के लिए, शैक्षिक वीडियो प्राप्त करने के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो जो आपके लिए लाभपूर्ण होंगे, लाभकारी होंगे, उसे प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।